डीड बेटा कभी भी अकेले नहीं हो सकती, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, ए और बी हैं, ठीक है ना। अगर ए और बी मिलके अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म। और पार्टनरशिप फॉर्म को ही हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, डीड कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो आपके में चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा है बेटा, वो चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक में, ठीक है। एंड देन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मॉडर्न अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है। ये बेसिकली हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग है, ठीक है। मॉडर्न अकाउंटिंग क्या होती है, देखिए असेट, असेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, ठीक है। असेट अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होता है, असेट अगर घटेंगे तो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस घटेगा क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी क्रेडिट, इनकम घटेगी डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट और कैपिटल घटेगी डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट और लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये मॉडर्न अकाउंटिंग है। आपको 5 रूल पता होना चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप डीड चैप्टर पढ़ना है तो, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम लोग वहां पे क्लास 11 में कुछ पढ़ के आए थे, ठीक है। कौन सी बेटा, क्लास 11 में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्लास 11 में जो पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे बेटा, यहां पे निकालते थे हम लोग जीपी, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप लोग क्या बनाते थे, बेसिकली पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट में क्या होता था, ये जीपी यहां पे जाता था और जीपी से यहां से आप लोग क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। एंड देन आप लोग क्या बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। जो ये आपकी कैपिटल पे जाके प्लस हो जाती थी आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या होता था, देखिए क्लास 11 में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीपी, जीपी निकालना सीखा था। जीपी जाता था आपका पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट से फिर हम लोग क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। एंड देन वो बैलेंस शीट में आकर कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट में आके ऐड हो जाता था, ठीक है। ये था आपका क्लास 11 का, ठीक है। अब जो हमें जो पढ़ना है पार्टनरशिप डीड में बेसिकली वो पढ़ना है क्लास 12th, ठीक है। अब क्लास 12th में क्या है, थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई है, ठीक है। कुछ नहीं, बस हल्का सा एक और अकाउंट जुड़ जाता है जिसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी क्लास 12th, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, वही सेम कहानी 11th की तरह। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या निकाला था, सबसे पहले जीपी, जीपी के बाद हमने क्या निकाला था, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट से हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। एंड देन फिर बनता है क्लास 12th में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, वो मैं आपको सब चीज बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। सबसे पहले एक चीज बता रहा हूँ कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या जाता है, ये नेट प्रॉफिट जाता है। क्या जाता है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड देन बैलेंस शीट में ये कैपिटल वगैरह, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, क्लास 12 में आपने क्या पढ़ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं बनाना, पी एंड एल अकाउंट ये भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली, ठीक है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें सीखना है किसमें, चैप्टर 1 में। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, ठीक है। अब आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो पार्टनर के एक्सपेंसेस बेटा फर्म के लिए एक्सपेंसेस, ठीक है ना, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस नहीं, ठीक है। पार्टनर्स के लिए वो इनकम होगी लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। समझ में आ रहा है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जिसके बारे में हमें चैप्टर को सीखना है एंड देन उसको पढ़ना है एंड देन एनालिसिस करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां पे सबसे पहले करेंगे हम लोग डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
एंड देन अमाउंट। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है? ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये बेटा कहां से ट्रांसफर होके आ रहा है, आप देखो ये जो P&L से जो ट्रांसफर होके आ रहा है नेट प्रॉफिट बेटा, ये कहां पे ट्रांसफर होके आ रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रहने दिया है। ठीक है, ये क्लास 12 का बेसिक है। देखिए ये P&L से हमने क्या निकाला बेटा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट है ये P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये कहाँ से ट्रांसफर होके आया बेटा, बाय P&L अकाउंट्स। ठीक है, P&L अकाउंट से क्या आया है बेटा ट्रांसफर होके आपका, नेट प्रॉफिट। इतनी कहानी समझ में आ रही है, जो भी कुछ अमाउंट होगा इसका। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अब एक बेसिकली आपको एक चीज समझनी है, देखिए पार्टनर ऑफ फॉर्म, देखिए जो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा, क्या होगा, एक्सपेंस, बहुत ध्यान से बात सुनना, वो पार्टनर्स के लिए बेटा इनकम होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए पार्ट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है, देखिए P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है ना, वो सभी आएंगे। पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंसेस सिर्फ फॉर्म के लिए होंगे। ठीक है, देखिए फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, IOC यानी जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आता है सैलरी। ठीक है, सैलरी के बाद आता है आपका कमीशन। ठीक है, और क्या आ सकता है, पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट। इतनी कहानी समझ में आ रही है? ये सभी फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है बेटा, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होगा, ये इनकम होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो पार्टनर्स को ये क्या करेगा, ये पार्टनर्स को बेटा क्रेडिट करेगा। ठीक है ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, अभी हम कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, सब चीज सीखेंगे, लेकिन मैं बेसिकली आपको एक आगे के लिए एक नॉलेज कर दे रहा हूं कि जो भी पार्टनर्स को मिलता है ना, वो बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर उनको क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, फालतू में आप लोग गलत समझाओगे। ठीक है, अब फॉर्म के लिए एक्सपेंस हो गए, लेकिन पार्टनर के लिए क्या होगी, इनकम, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये भी, ये सब चीजें क्या मिलेंगी, पार्टनर्स को ही मिलती है बेटा, IOC, सैलरी, कमीशन, ठीक है ना, एंड देन प्रॉफिट। इतनी कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए जो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, अब इतनी एक चीज बताइए कि P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा अमाउंट आता है बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड वो आता है जो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। अभी मैंने बताया फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा, फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है IOC टू सैलरी, कमीशन। बेटा यहाँ पे एक और चीज नहीं लिखी मैंने, वो लिखा है जनरल रिजर्व। देखिए ये जनरल रिजर्व जो होता है ना, वो पार्टनर्स का नहीं होता। ठीक है ना, ये जनरल रिजर्व कब पार्टनर्स को दिया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जनरल रिजर्व, देखिए ये जो जनरल रिजर्व होता है ये पार्टनर को तब दिया जाता है बेटा जब फॉर्म बंद हो रही होती है। ठीक है ना, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई होती है, या फिर मेरी फॉर्म किसी और फॉर्म में मर्ज हो जाती है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है ना, उन कंडीशनों में जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ में आ रहा है? बेसिकली अभी मैं जनरल रिजर्व आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे जनरल रिजर्व होते हैं हमारे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, बहुत सारे रिजर्व होते हैं, वो हम आगे चल के कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको बेसिकली यही बताना था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होता है ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू, क्या लिख रहा हूँ, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे, देखिए एक से ज़्यादा पार्टनर है तो उनको IOC वगैरह मिलेगी। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे A और B दो पार्टनर है, दोनों को IOC मिल रही है। ठीक है, IOC तो बेटा चाहे 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, कितने पार्टनर हो, उन सबों को IOC मिलती है। ठीक है ना, सैलरी और कमीशन ये जो है ये कंपल्सरी नहीं होता कि हर एक पार्टनर को दे। समझ में आ रहा है? वो कैसे, अभी मैं इनके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली बताता हूँ। देखो सैलरी दी जा रही है सपोज करो A को, कमीशन दिया जा रहा है B को। ठीक है, IOC हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, बस यही चीज़ है। ठीक है, एंड देन जनरल रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A और B में। समझ में आ रहा है?
यहाँ पे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का ये काम खत्म हो जाता है। बस एक लास्ट में एक और चीज़ आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कहते हैं इसको हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। उसका भी अमाउंट यहाँ पे आता है एंड देन हमारा ये क्लोज हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? इतनी कहानी समझ में आ रही है मोटी मोटी। देखिए जो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा बेटा? इनकम होगा, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। IOC क्या होता है, सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है, जनरल रिजर्व क्या होता है एंड देन प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है बेसिकली? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जब एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। क्या? एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ए ने कैपिटल लगाई है 5 लाख और बी ने भी कैपिटल लगाई है आपकी 5 लाख। देखो ए ने भी कैपिटल लगा दी और बी ने भी कैपिटल लगा दी, ठीक है। ए ने 5 लाख लगा दी और बी ने 5 लाख लगा दी। मतलब कैपिटल लगाने का मतलब क्या होता है कि जब भी पार्टनर बिजनेस से इंट्रोड्यूस करते हैं क्या बेटा? कैपिटल को। समझ में आ रहा है? चलो मैं लिख दे रहा हूँ और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ये कौन है बेटा? ये पार्टनर्स हैं दोनों। देखिए जब भी पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं किसको बेटा? मनी को। कब? फर्स्ट टाइम। जब भी देखो ए कौन है? मेरा पार्टनर है। पार्टनर ने इंट्रोड्यूस कराई है क्या? मनी, ठीक है। किस टाइम बेटा? फर्स्ट टाइम। किसको? बिजनेस को। समझ में आ रहा है? जब भी पार्टनर इंट्रोड्यूस कराते हैं पैसे को यानी मनी को फर्स्ट टाइम, वो भी किससे बेटा? बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? सेम कहानी बी के लिए होगा। समझ में आ रहा है? सेम बी के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि कैपिटल होती क्या है सबसे पहले, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अभी तो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है। देखिए ए ने भी, पार्टनर ने 5 लाख लगाया है और बी ने भी 5 लाख लगाए। देखिए इन्होंने क्या करा है कि बिजनेस में पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब बिजनेस में इन लोगों ने पैसे लगाए हैं तो भाई एक चीज़ आती है इसमें कि जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिमांड करते हैं किससे बेटा? फर्म से, कि आप हमें क्या दो बेटा? इसके ऊपर इंटरेस्ट दो। क्या दो बेटा? इंटरेस्ट दो। समझ में आ रहा है? अब इंटरेस्ट पार्टनर देगा, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकती है, आपको बुक में मेंशन होगी। सपोज कर लिए @ 10% के हिसाब से दिया है, ठीक है। 10% के हिसाब से अगर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा तो बेटा कितनी आ जाएगी? इसकी 50,000 निकल के आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। सेम कहानी बी के लिए हो जाएगी। अगर 10% के हिसाब से तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी? 50,000 क्या हो जाएगी? IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब बेसिकली एक चीज़ होती है कि यहाँ पे एक फंडा है कि IOC जो है, चलिए वो IOC पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि भाई जो ओनर है उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसके ऊपर क्या मिलनी चाहिए उनको? भाई कैपिटल मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। लेकिन पार्टनर को ये जो प्रॉफिट है ये क्यों दिया जाता है? ये रीज़न नहीं आया समझ में यार, कि भाई तुम्हें IOC भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए, यानी दोनों चीज चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि पार्टनर को IOC एंड देन प्रॉफिट क्यों दिया जाता है? विद रीजन। समझ में आ रहा है? बिना रीजन के कोई भी कहानी चलती तो बेटा कंसेप्ट आपके वीक रह जाते हैं एंड देन वही वाली बात है ना, जब पिलर मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी होगी, ठीक है ना, वो धाराशायी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इतना भी स्पीड से आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि आपका बेसिक ही आपका वीक रह जाए, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा।
अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, ठीक है ना। अब हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनर्स को आईओसी एंड देन प्रॉफिट्स क्यों दिया जाता है, ठीक है। देखिए सेम कहानी मैं वही लेता हूँ, ए और बी दो पार्टनर्स हैं मेरे, ठीक है। इन दोनों ने अभी अभी क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल क्या होती है, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। इन लोगों ने क्या लगाई है, कैपिटल। अब ये जो ओनरों ने जो कैपिटल लगाई है, ये इसके ऊपर क्या डिमांड करते हैं बेटा, आईओसी। ये भी मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ कि आईओसी क्या होती है। अब मेन चीज़ तो मुझे बात करनी है कि जो प्रॉफिट पार्टनर्स को क्यों दिया जाता है। देखिए ये जो दो पार्टनर्स होते हैं, सपोज कीजिए अभी मैं किसी एग्जाम्पल के लिए एक पार्टनर ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ए को लिया, ठीक है, और ये कौन है बेटा, बिजनेस। चलो ए और बी, समझ में आ रहा है, ए और बी ये दोनों बिजनेस से कहते हैं कि बिजनेस ऐसा कर कि हमने तुझको क्या दिया है बेटा, हमने तुझको दिए हैं कैपिटल, और जो बिजनेस है वो क्या कहता है, हाँ आपने मुझे कैपिटल दी है, ठीक है। अब बिजनेस से पार्टनर्स क्या डिमांड करते हैं बेटा, आईओसी, कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बिजनेस कह रहा है ठीक है दे दूंगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब पार्टनर्स कहते हैं फिर से बिजनेस से कि यार ऐसा कर तू हमें प्रॉफिट भी दे, जो साल में जितना भी प्रॉफिट होगा ना जो तू इस बिजनेस से कमाएगा वो भी हमको प्रॉफिट दे, वो भी प्रॉफिट हमको दे। अब यहां पे जो बिजनेस है हमारा, बिजनेस को ऑब्जेक्शन हुआ, बिजनेस ने कहा अच्छा अब तू प्रॉफिट भी मांगेगा, तुझे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। देख भाई ऐसा है मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा। भाई पार्टनर्स नाराज हो गए, पार्टनर्स ने कहा भाई ऐसा है हम तुझे पैसा वैसा नहीं दे रहे, ठीक है ना, हम अपना पैसा वापस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तू हमें प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे कहानी क्या आ गई है, देखिए यहाँ पे कहानी ये बनती है कि जो ओनर है वो बिजनेस से ये कहते हैं देख एक तो हम तुझे अपना क्या दे रहे हैं बेटा, मनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मनी, पैसा, ठीक है, और वो भी विद रिस्क के साथ। समझ में आ रहा है, इसमें क्या है बेटा, उन लोगों का रिस्क है, यानी अगर वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा डूब भी सकता है। समझ में आ रहा है, तो बिजनेस ने कहा हाँ बात तो आपकी सही है, ठीक है ना। और ओनर ये भी कहते हैं अगर ये पैसा अगर मैं बैंक को दूंगा तो वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है ना, एंड देन मेरा पैसा जो है बेटा सेफ होगा, बिल्कुल सिक्योर सेफ, और यहां पे मेरा पैसा सेफ नहीं है। समझ में आ रहा है, तो ये कंडीशन थी पार्टनर्स की कि भाई अगर हम तुझे पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा रिस्क है, क्योंकि बैंक में हम जमा करेंगे पैसा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर हम तुझे पैसा देते हैं बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्क है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए पार्टनर्स को बेटा ये प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, रिस्क को वेयर करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देते हैं उसके ऊपर, उसके पैसे को, कैपिटल के ऊपर, एंड देन साल में जितना भी प्रॉफिट होता है एंड देन उसको प्रॉफिट भी देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी जो मैंने आईओसी एंड देन प्रॉफिट के बारे में बता दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व के बारे में। समझ में आ रहा है, चलो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, और 12th के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है, आपकी नींव मजबूत करने के लिए। चलिए अब कहानी चलते हैं हम लोग किस पे बेटा, आईओसी हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, सैलरी पे, ठीक है। सैलरी क्या होती है, अब ये अब कहानी आती है यहाँ पे सैलरी। देखिए सैलरी का मतलब होता है कि वही कहानी है सेम, दो पार्टनर हैं जिसमें से ए फाइनेंशियल तौर पे क्या है बेटा, वीक है, ठीक है ना। सपोज कर लो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है पैसे में, भाई ये ज़्यादा पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है। समझ में आ गया, तो ए ने कहा कि यार ऐसा कर, पार्टनर से कहा कि यार मैं कुछ यहाँ पर वर्क कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो पैसा तुम बाहर वाले को दोगे अगर वो पैसा, ठीक है ना, आप मुझे दो और उसकी जगह पे अगर मैं वर्क कर लेता हूँ, समझ में आ रहा है ना, तो इससे तो बढ़िया क्या बात होगी कि घर का पैसा घर में ही रहेगा, आउटसाइडर की जगह अगर इनसाइडर को पैसा मिले तो बी कह रहा है यार सही है, ठीक है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, ठीक है, तू काम कर ले और तू क्या ले ले बेटा, सैलरी ले ले। इसलिए ठीक है ना, सैलरी पार्टनर्स को दी जाती है। और सैलरी क्यों दी जाती है मैंने आपको रीजन बताया। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में योगदान देता है कुछ काम करने के लिए जो किसी और थर्ड पार्टी को हम पैसे देते हैं, उसके लिए अगर वो काम पार्टनर ही कर रहा है हमारा, तो हम पार्टनर को क्या दे देते हैं, सैलरी कह देते हैं, अगर वो मांगेगा तो। समझ में आ रहा है। और इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ए और बी के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि ये ए को क्या दे सके, सैलरी दे सके। अगर बी एग्री नहीं होगा तो हम ए को सैलरी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम तो बाहर वाले का ही रखेंगे, तो फिर बेटा बाहर वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एक और चीज बताऊं, P&L एप्रोप्रिएशन में बेटा फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, सॉरी
पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। एंड देन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी आपका किसका पार्ट होता है बेटा, P&L अकाउंट का पार्ट होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है आपका, ठीक है। फॉर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सभी P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, ठीक है। सैलरी के बारे में पढ़ लिया। सेम कहानी बेटा कमीशन की आ जाती है। देखिए कमीशन में भी ए और बी दो पार्टनर्स है, समझ में आ रहा है। कमीशन में भी यही कहेगा, अब ए कोई वीक मान लेते हैं, ए कहता है बी से यार ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हारे माल को बिकवा देता हूं और अच्छे रेटों में, ठीक है। तो उसके ऊपर जितना मेरे को 1% 2% जैसा भी वो डिमांड करेगा, अगर आप मुझे दे देते हो तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। वीक क्या था भाई साहब, स्ट्रॉन्ग था। वो कहता है यार मेरा माल तो सेल हो ही रहा है, अगर जिससे ज़्यादा रेट पे भिजवाए, मतलब अगर बिकवा देता है तो उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देने पे, मतलब कमीशन देने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कमीशन भी हम दे सकते हैं इसको पार्टनर्स को, ठीक है। अब जनरल रिजर्व क्या आता है, देखिए जनरल रिजर्व क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए जनरल रिजर्व जो होता है वो होता है किसी भी रिजर्व के लिए, ठीक है ना। अगर हम पैसे बचा के चलते हैं तो उसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं, समझ में आ रहा है। अब रिजर्व यानी रिजर्व से ही आपको एक नाम आपके दिमाग में आ रहा होगी, बचत, ठीक है, कि बचत होना, समझ में आ रहा है। अब आपने भी एक नाम सुना होगा, कोरोना, ठीक है। अभी इंडिया में कोरोना आया था, ठीक है, बड़ा भाई तहलका मचा दिया, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन डूब गया, समझ में आ रहा है। कौन से बिजनेसमैन जो है वो आपके टिके रहे, देखिए वो बिजनेसमैन आपके टिके रहे जिनके पास कुछ रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ था, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के नाम पे भी कुछ रिजर्व में अमाउंट पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब वो रिजर्व आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब एडमिशन आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको बेसिकली एक चीज़ बता दूं कि किसी भी बिजनेस को रनिंग करने के लिए साइड में बिजनेस के लिए अलग से पैसा भी उठा के रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में कोरोना जैसी ऐसी बीमारी आती है तो हम अपने बिजनेस को क्या कर सकें, बूस्टअप कर सकें एंड देन उसको रनिंग कंडीशन में ला सकें। इतनी कहानी समझ में आ रही है। तो रिजर्व का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ये क्या होता है, देखिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं लाला, हमारी जो ड्राइंग्स होती है ना, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। एक होती है चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग, दूसरी होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। हमारी ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती है बेटा? 2 टाइप्स की होती है। एक चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग होती है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग होती है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग का मतलब होता है अगर ओनर, ठीक है, अगर ओनर अपनी कैपिटल में से क्या करता है, ड्राइंग्स करता है। अगर अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स करता है तो बेटा उसका नाम कहलाता है चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग, ठीक है। अगर ओनर, ठीक है ना, फर्म के प्रॉफिट में से ड्राइंग करता है तो उसको हम कहते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि फर्म ने अगर 5 लाख कमाया तो पार्टनर्स को जरूरत थी 20,000 की, तो उसने ड्राइंग करके लेके चला गया, ठीक है ना। तो इसको हम कह देते हैं कि उसने क्या करी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग करी है, ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग क्या होता है कि अगर उसने अपने ही कैपिटल में से पैसे निकाल लिए। देखिए अभी हम आगे सब कहानी पढ़ेंगे, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। ये सभी कहानी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया देने के लिए बता दिया कि अगर ओनर बेटा जब भी, ठीक है, कैपिटल में से ड्राइंग्स करें या फर्म के प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करें, समझ में आता है, तो उसको हम चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज बता दूं, देखिए चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग पे हम कभी भी क्या नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देते। लेकिन हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग पे हम लोग हमेशा क्या देते हैं बेटा, आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, समझ में आ रहा है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है अब मैं आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ड्राइंग्स क्या होती है, ठीक है। चलिए अब ड्राइंग्स को भी बता देता हूँ। देखिए अब तक तो हमने पढ़ लिया कि ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग्स होता क्या है। पहले हमने जान लिया कितने टाइप्स की होती है, अब हम देखेंगे, ठीक है। सपोज करो कि ड्राइंग्स जो है, ठीक है, ए ने फॉर्म से 60,000 रुपीज़ क्या करे बेटा,
60,000 रुपीज़ की इसने ड्राइंग्स करी है। किससे करी है बेटा? फॉर्म से इसने ड्राइंग करी है 60,000 रुपये की। कौन है? ए कौन है बेटा? ओनर। एक और चीज़ बता दूं, ड्राइंग्स ओनर ही कर सकता है, ओनर के अलावा और कोई ड्राइंग्स नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, कि सोचोगे और कोई ड्राइंग्स कर ले। ठीक है, देखिए ए ने ड्राइंग्स कर ली कितनी की? 60,000 रुपये की। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ए ने जो 60,000 की ड्राइंग्स करी है, अब इस पे देखिए फॉर्म क्या कहती है कि देख भाई, अगर तू कहीं आउटसाइड से, ठीक है ना, मनी लेके आया होता तो उस पर तू क्या देता बेटा? इंटरेस्ट देता। ठीक है भाई, फॉर्म का कहना भी सही है। ठीक है, अगर वो किसी आउटसाइड यानी बाहर से, कहां से बेटा? अगर वो बाहर से, ठीक है ना, मनी लेके आया होता, ठीक है, आउटसाइड मनी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आउटसाइड मनी, अगर ये बाहर से मनी लेके आया होता तो उस पर बेटा इंटरेस्ट देता नहीं देता? इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, समझ में आ गया वो इतनी कहानी। ठीक है, ब्याज देता नहीं देता? अब ब्याज देता तो वही कहानी है सेम। फॉर्म ने कहा अगर तू बाहर से लेके आया होता तो उस पर इंटरेस्ट देता, लेकिन तूने अगर मुझसे पैसा लिया तो भैया मैं भी क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि जो पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए होगी नाम भी। ठीक है, कि पार्टनर से जो फर्म से पैसा निकाला है, जब भी पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है ना, फॉर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी ओनर फॉर्म से पैसा निकालेगा उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। तो फॉर्म उसके ऊपर क्या चार्ज करेगी बेटा? उसके ऊपर चार्ज करेगी इंटरेस्ट। क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम आईओडी कहते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर लगती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगती है हमेशा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पर लगती है। ठीक है, ना कि चार्ज अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग पे। इतनी कहानी मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, इतना काफ़ी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ इसी में बनाने के लिए। ठीक है, जिससे ये हमारा पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन और फॉर्मेट भी। ठीक है, चलो देखिए एग्जांपल में लेते हैं हम लोग। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, इसने 5 लाख लगाए और इसने भी 5 लाख लगाए। ठीक है, सैलरी हम लोग किसको दे रहे हैं बेटा? ए को दे रहे हैं कितनी? 5,000। ठीक है, चलो बी को भी सैलरी दे दो 5,000। समझ में आया? किसी को भी रैंडम नहीं दिया जा सकता, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि दोनों को ही देना है। ठीक है, कमीशन दे देते हैं हम लोग। कमीशन ए को हम लोग कितना दे दें? 10,000 दे देते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व में हमें अमाउंट कितना पहुंचाना है? सपोज कर लो 80,000 पहुंचाना है। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। ठीक है, हाँ अब कर लेते हैं। ए ने ड्राइंग्स भी करी है फॉर्म से। ए ने जो ड्राइंग्स करी है सपोज करो 60,000 रुपये की करिए। ठीक है, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेनी है उसका जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 10% के हिसाब से है। एंड देन जो कैपिटल है, ठीक है ना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मुझे 10% के हिसाब से ही देनी है। ठीक है, और पूरे साल का जो मेरे पास जो प्रॉफिट हो गया है वो सपोज कर लो 5 लाख का है। इतनी कहना समझ में आ गई। पूरे साल का मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 5 लाख का है। ठीक है, एक एग्जांपल बना लिया हम लोगों ने, अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे प्रॉफिट को डालना है। ठीक है, प्रॉफिट में मुझे कितना हुआ है? 5 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे कितनी चार्ज करनी है? 10% के हिसाब से। ठीक है, 10% बेटा इसके पीछे मैंने पर एनम नहीं लिखा है, पर एनम की भी कहानी है और परसेंटेज की भी कहानी है। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, पर एनम लग जाता है तो हम ड्राइंग्स जो है 6 महीने की लगाते हैं। इतनी बानी कहानी बता देता हूँ। और पर एनम जब इसके पीछे नहीं होता है तो हम बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल की चार्ज करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ए से चार्ज करना है, यानी ए से कितना करेंगे इसके 10% के हिसाब से? बेटा 6,000 हो जाएगा पूरे साल की ड्राइंग। 6,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना आ गया? 5 लाख 6,000 का आ गया। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आईयूसी बेटा मुझे दोनों को देनी है, समझ में आ गया। आईयूसी कितनी देनी है? 10% के हिसाब से 5-5 लाख की, यानी कितनी आ जाएगी? 50,000। 50,000 यानी 1 लाख रुपये मुझे यहाँ देना है।
ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। सैलरी देनी है ए और बी को, ठीक है, ए और बी को सैलरी दे दी, कितनी देनी है 5,000 और इसको भी 5,000, टोटल अमाउंट कितना चला गया ये 10,000। कमीशन देना है मुझे, ठीक है, किसको देना है ए को, कमीशन देना है मुझे ए को 10,000, ठीक है। जनरल रिजर्व में मुझे अमाउंट डालना है बेटा कितना 80,000, ठीक है, 80,000 जनरल रिजर्व में मुझे डालना है अमाउंट। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी सभी के, ठीक है। अब देखिए 5 लाख में से कितना मेरा अमाउंट चला गया, 1 लाख ये और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख चले गए मेरे 5 लाख में से, तो मेरा कितना बचा 3 लाख। बेटा कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, जब भी कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता तो बेटा ये जो प्रॉफिट होता है 5,06,000 ये पार्टनर्स में क्या बढ़ जाएगा बेटा, इक्वली बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जो मेरे पास जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा है, यहाँ पर बेटा 2 लाख चला गया, तो यहाँ पर बचा बेटा 3,03,000 बचा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को बेटा दोनों को क्या मिल जाएगा, ये इक्वली। देखो एक तो 1.5 लाख ये मिलता, ठीक है, और 1.5 लाख ये मिलता। इतनी कहानी समझ में आ गई, और प्लस 3,000 और इन दोनों में बढ़ जाएंगे इक्वली, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, तो 3,06,000 है ये, ठीक है, 3,06,000। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल पूरा हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है, फुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आई होप आप लोग इस वीडियो को आगे भी पहुंचाओगे, ठीक है, एंड देन और बच्चों तक आप लोग पहुंचाओ जिससे बच्चों को और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके, ठीक है।